अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपको मदरसा.pk में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम और जदीद सियासी माशरती अफकार, जो कि एम ए इस्लामियात का पर्चा है, जिसका सबक नंबर 54 आज हम ज़ेर बहस लेकर आएंगे। आज के सबक का उन्वान होगा इस्लामी मुआशरा की बुनियादी इक़दार और खुसूसियात। आज के सबक में हम इस्लामी मुआशरा के जो बुनियादी कदरें हैं उनके मुतालिक चंद एक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि किन अक़दार पर इस्लामी मुआशरे की बुनियाद होती है। और इसी सबक में हम चंद एक चीज़ें जो बुनियादी फ़र्क है इस्लामी और गैर इस्लामी मुआशरे का, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आज का सबक शुरू करने से कबल गुज़िश्ता सबक का खुलासा दोहरा लेते हैं। गुज़िश्ता सबक में जो चीज़ें हमने पढ़ी उसका मौजू था मुआशरा, ज़रूरत और अहमियत। इस उन्वान के तहत हमने सबसे पहले मुआशरा का माना और मफ़हूम क्या है वो जानने की कोशिश की। फिर उसके बाद मुआशरे की तारीफ़ क्या है वो जानने की कोशिश की। तीसरे नंबर पर मुआशरे के अनासिर क्या है, यानी बुनियादी तौर पर जिन अनासिर से मिलकर मुआशरा तश्कील पाता है वो क्या है वो जानने की कोशिश की। और चौथे नंबर पर मुआशरा जो है इसकी ज़रूरत और अहमियत क्या है ये समझने की कोशिश की। और फिर सबसे आखिर पर इस्लाम का नज़रिया मुआशरा क्या है और उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, यानी दीन इस्लाम ने मुआशरे के हवाले से क्या रहनुमाई की है, क्या नज़रिया दिया है, वो जानने की कोशिश की। और फिर इस्लामी मुआशरे की तश्कील का सबब और उसकी ज़रूरत क्या थी। आखिर मुआशरा तो पहले भी कायम था, फिर इस्लामी मुआशरे की क्या ज़रूरत थी वो हमने समझने की कोशिश की कि क्यों एक इस्लामी मुआशरा अहम है और उसकी ज़रूरत है। आज के सबक में जो चीज़ें हम पढ़ेंगे उसकी बुनियाद होगी और उसका उन्वान होगा इस्लामी मुआशरे की बुनियादी इक़दार और खुसूसियात। इस उन्वान के तहत हम सबसे पहले जो बुनियादी कदरें हैं इस्लामी मुआशरे की वो देखेंगे और फिर बुनियादी तौर पर जो खुसूसियात पाई जाती हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इस्लामी और गैर इस्लामी मुआशरा जो है इसमें फ़र्क को जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा किराम, बात अगर हम इस्लामी मुआशरा के बुनियादी जो इक़दार हैं उनकी करें और खुसूसियात की करें, तो जो बुनियादी और पहली कदर है और खुसूसियत है वो ये है कि तौहीद इस्लामी मुआशरे में पाई जाती है। तौहीद का लफ्ज़ जो है ये वहदत से निकला है और इसका मादा वाह, हा और दाल है। और इसका लुग़वी माना है वाहिद मानना, एक ठहराना, तन्हा और यकता करार देना। मुफ़रदातुल कुरान में तौहीद के माना इस तरह बयान हुए हैं कि अल वहदा के माना यगानगत के हैं और वाहिद दर हकीकत वो चीज़ है जिसका क़तअन कोई जुज़ ना हो, फिर उसका इतलाक़ मौजूद पर होता है। इस्लामी मुआशरा में तसव्वुर तौहीद जो है बिलाशुबा बुनियादी हैसियत का हामिल है। इस्लामी नज़रिया हयात इसी तसव्वुर को इंसान के रगो पे में उतारने और इसके क़ल्ब व बातिन में जागज़ी करने से मुतहक्किक होता है। तसव्वुर तौहीद की असास तमाम माबूदाने बातिला के बुतलानो नफ़ी और एक खुदाए बेहमता की उलूहियत के तहक्कुको इस बात पर होता है। यानी अगर आप मुख्तसरन इसको समझना चाहें तो वो ये है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह का मफ़हूम है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह में हर किसी बातिल माबूद की जो नफ़ी मौजूद है ना, ये उस नफ़ी पर बुनियाद है ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी दुनिया में कोई भी खुदा नहीं है, हर बातिल माबूद की, बातिल खुदा की नफ़ी की गई इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के। यानी सिर्फ एक ही खुदा है, एक ही इलाह है, एक ही पालने वाला है। ये जो इस चीज़ का इकरार है ना, ये बुनियादी तौर पर तौहीद है। और तौहीद उम्मत मुस्लिमा की कुव्वत है, अलामत का सरचश्मा है, इस्लामी मुआशरे की रूह है। ये तौहीद ही है जिसने मिल्लत इस्लामिया को एक लड़ी में पुरोकर नाकाबिल तस्खीर कुव्वत बना दी। यही तौहीद है जिसने उम्मत मुस्लिमा के दिल में अक़ीदा और तौहीद का सही तसव्वुर कुरान और सुन्नत की रोशनी में अज़ नो उजागर किया, ताकि मर्द मोमिन जो है फिर से मुसल्ला होकर तौहीद को अपनाकर जितनी बातिल इस्तेमारी कुव्वतें हैं उनका मुकाबला कर सके। दूसरे नंबर पर जो बुनियादी कदर है और बुनियादी खुसूसियत है वो है मसावात की। इस्लाम के माशरती निज़ाम का संगे बुनियाद ये नज़रिया है कि दुनिया के सब इंसान एक नस्ल से हैं। जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं,
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ए लोगो, हमने तुमको एक मुज़क्कर और एक मुन्नस से पैदा किया है। सब के सब का नस्ब एक ही बाप और एक ही माँ यानी जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्मा दी हवा अलैहिस्सलाम, ये माँ और बाप है। सब इंसानों का नस्ब इन्हीं पे जाकर मिलता है। तो इस एतबार से दुनिया के सब इंसान एक नस्ल से हैं। खुदा ताला ने सबसे पहले एक इंसानी जोड़ा पैदा किया, फिर इस जोड़े से सारे लोग पैदा किए जो दुनिया में आबाद हुए। उनमें से कोई काले रंग का है, कोई गोरे रंग का है, कोई स्याह रंग का है, कोई गंदमी रंग का है। जिस भी रंग का है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर कि ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्य। लोगों, किसी अरबी को अजमी पर, किसी काले को स्याह पर, किसी सुर्ख को सफेद पर कोई फौकियत नहीं है इल्ला बित्तक़वा। अगर फौकियत है तो वो तकवे की बुनियाद पर है। अगर कोई फौकियत है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुर्ब की वजह से है। तो इस एतबार से जो इस्लाम की बुनियादी कदर है मुआशरे में, मुआशरती कदर है, वो ये है कि तमाम के तमाम इंसान बराबर हैं, इनमें मसावात पाई जाती है। वो किसी भी नस्ल से हो, किसी भी कौम और कबीले से हो, इनकी ज़ुबानें अलग अलग हों, लिबास अलग हों, रहन सहन के तरीके अलग हों, जगह और आबो हवा के फर्क हो, कुछ भी हो, लेकिन ये सारे के सारे इंसान इंसान होने के एतबार से बराबर हैं। तीसरे नंबर पर जो बुनियादी तौर पर कदर पाई जाती है मुआशरे में, वो सिला रहमी की है। सिला रहमी से मुराद ये है, सिला का मतलब होता है मिलाना और रहमी का मतलब होता है नरमी के साथ, खूबसूरती के साथ। सिला रहमी का फिर मतलब ये बनता है कि रिश्तेदारी को मिलाना, ताल्लुकात को बढ़ाना। इस्लाम जहाँ मुआशरे को गुनाहों से बचाने के लिए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का वसी निज़ाम देता है, वहाँ खानदानों और उनकी उम्दा रिवायात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सिला रहमी के उसूल को भी लाजिम करार देता है। इस्लामी मुआशरा हर फर्द को बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करने के असबाब पैदा करता है। इसके बाद रिश्तेदारों और तमाम लोगों पर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो सिला रहमी और इस्लामी अख़ुवत के जज़्बे से महरूम तबके का दस्तोबाजू बने। इस तरह एक सेहतमंद और मुस्बत जो मुआशरा है वो तश्कील पाता है। तो इसके अलावा जो बुनियादी कदर है और मुआशरे की खसूसियत है, वो है क़याम खैर और रफ़ा शर। क़याम खैर और रफ़ा शर का मतलब ये है कि भलाई को फ़रोग़ दिया जाए, भलाई को कायम किया जाए और शर को ख़त्म किया जाए, शर को मिटाया जाए। इस्लाम एक ऐसा मुआशरा चाहता है जिसमें खैर और शर के पैमाने मुतय्यन हो और अफ़राद मुआशरा इनसे तजावुज़ ना करें। अगर तजावुज़ हो तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का उसूल अपनाया जाए। हर फर्द इस पर अमल करे, बदी से खुद भी बचे और दूसरों को बचाने के लिए भी कोशिश करे। ये कोशिश इनफरादी भी हो सकती है और इज्तिमाई भी। इस्लाम ने सबसे पहले इन उमूर की निशानदही की जो मुआशरे के लिए मुहलिक साबित होते हैं। वो गुनाह भी बताए जो फर्द और जमात के ईमान को ज़ाया कर देते हैं। इसके बाद इदारा अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का भी जिम्मा और फरीजा और तरीका, ये सारी चीजें बतलाई गई। इसके अलावा जो बुनियादी इक़दार में से अहम चीजें हैं और खसूसियात हैं, उनमें से अदल व इंसाफ। इस्लामी मुआशरे में अदल और इंसाफ, ये मसावात बड़ी अहमियत की हामिल है। मुआशरे में रहते हुए तमाम इंसानों की जान व माल काबिल एहतराम है। कुरान और अहदीस के मुताबिक रंग, नस्ल, खानदान के लिहाज से कोई किसी से कमतर नहीं। बहैसियत इंसान सबके हुकूक बराबर हैं। आज़ाद, गुलाम, मर्द, औरत, अमीर और गरीब, छोटा बड़ा, ये सब अदल में बराबर हैं। मुजरिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको सजा मिलनी चाहिए, सवाए इसके कि मजलूम खुद अपनी मर्जी से जालिम को मुआफ कर दे। ज्यादती का बदला लेना मजलूम का हक है, मगर मुआफ कर देना मुस्तहसन और उसका अजर अल्लाह के पास है। तो इस एतबार से इस्लामी मुआशरे की जो बुनियादी इक़दार हैं, बुनियादी कदरें हैं, उनमें से अहम कदर अदल व इंसाफ है। इसके अलावा बुनियादी इक़दार में से वहदत फ़िक्र इंसानी है।
اسلامی معاشرے کی ایک اہم خصوصیت وہ وحدت فکر انسانی ہے۔ اسلام بنی نوع انسان کو وحدت فکر پر قائم رہنے کا درس دیتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جانا۔ اسلام کا دعویٰ ہے کہ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے جن اصولوں کی ضرورت تھی وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھائے ہیں۔ اسے جس بنیادی فکر کی ضرورت اور جس رہنمائی کی احتیاج تھی وہ رب العالمین نے مہیا کر دی ہے۔ انسان نے اسے ضائع کر کے مصنوعی فکر کے خاکے مرتب کرنے شروع کیے تو انسانوں کا باہمی فکری اختلاف ان کا اپنا پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فکری تثبت نہیں دیا بلکہ فکری وحدت عطا کی ہے۔ اسی طرح اسلامی معاشرے کی بنیادی اقدار اور خصوصیات میں سے ایک چیز جو ہے وہ انسانیت کا احترام ہے۔ انسانیت کے احترام سے مراد یہ ہے کہ اسلام انسان کو اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو ایک بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے۔ تو انسانیت کا جو معیار ہے اللہ رب العزت نے اس کو بہت بلند رکھا ہے، انسان کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ بنایا ہے۔ اسی طرح بنیادی اقدار میں سے اہم چیز انسان کی جو جان اور مال ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے۔ اسلامی معاشرے کی اہم خوبی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال کے محافظ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو سخت سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسلامی حکومت ایسے قوانین بناتی ہے جو لوگوں کے مال کا تحفظ کرتی ہے اور معاشرے کے لیے مسائل پیدا کرنے والے افراد کو سخت سزا دیتی ہے۔ اسلامی قوانین کی نظر میں امیر اور غریب برابر ہے، تو اس اعتبار سے اسلامی قوانین انسان کو جان اور مال کا تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں جی اسلامی اور غیر اسلامی معاشرے میں فرق کیا ہے۔ جو اسلامی معاشرہ ہوتا ہے اس کی بنیاد توحید پر ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے اسی سبق میں جاننے کی کوشش کی ہے کہ بنیادی طور پر جو قدر ہے وہ توحید ہے، جبکہ جو غیر اسلامی معاشرہ ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ غیر اسلامی معاشرہ جو ہے اس کی اپنی من مانی ہوتی ہے، اپنی مرضی ہوتی ہے، جس کا جو جی چاہے وہ اسی طرح کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی معاشرہ جو ہے ایک اعلیٰ فکر پہ ہے، ایک ہی فکر پہ قائم ہے، وہ توحید ہے۔ اسلامی معاشرے میں رسم و رواج جو ہوتے ہیں یہ وحی الہی کے تابع ہوتے ہیں، اور جو وحی الہی کے تابع احکامات ہوں ان میں کسی قسم کا نقصان اور کج روی نہیں ہوتی، جبکہ غیر اسلامی معاشرے میں اپنی مرضی سے رسم و رواج طے کیے جاتے ہیں، اور کئی ایسے رسم و رواج بھی ہوتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جیسا کہ ہندو مت میں یا دیگر کئی مذاہب میں ایسے رسم و رواج اپنائے گئے ہیں جو انسان کے لیے سراسر خطرے کا باعث ہیں۔ اسلامی معاشرے میں مربوط خاندانی نظام ہے، گھریلو افراد ہیں، پورے کا پورا ایک گھر کا سسٹم ہے، جبکہ غیر اسلامی معاشرے میں خاندانی نظام کے حصے بکھر رہے ہیں، ان کو الگ کیے پڑے ہیں۔ باپ کو بیٹے کی فکر نہیں ہے، بیٹے کو باپ کی نہیں ہے، اولڈ ایج ہوم جو ہے دن بدن بڑھ رہے ہیں۔ یہ کئی ایک چیزیں ہیں اس حوالے سے اسلامی معاشرہ اعلیٰ اخلاقی اقدار پہ قائم ہوتا ہے، جبکہ غیر اسلامی معاشرہ اخلاقی اقدار کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اسلامی معاشرے میں عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے، اگر بیوی ہے تو اس کو سکون بنایا ہے، اگر ماں ہے تو قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، بیٹی ہے تب بھی عزت دی ہے، بہن ہے تب بھی عزت دی ہے، یعنی کوئی بھی روپ ہے عورت کا تو اللہ رب العزت نے اس کو عزت عطا کی ہے، جبکہ غیر اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں دن بدن عورت کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ حضرت صحابہ کرام کئی ایک اور فرق بھی ہیں جو تفصیل کا طالب ہے اس کو چاہیے کہ گہرائی سے کتب کا مطالعہ کرے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اپنے آج کے سبق کا خلاصہ۔ آج کے سبق میں ہم نے اسلامی معاشرہ کی بنیادی اقدار اور اس کی خصوصیات کو جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں اسلامی معاشرہ کی بنیادی اقدار اور خصوصیات کیا ہے یہ سمجھی، اور پھر اسلامی اور غیر اسلامی معاشرے میں فرق کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے
اسلام کا معاشرتی نظام۔ اس سبق میں ہم اسلامی معاشرت سے کیا مراد ہے، دوسرے نمبر پر اسلام کے معاشرتی نظام کی خصوصیات کیا ہیں۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کا معاشرہ دیگر معاشروں سے ممتاز کیسے ہے، یعنی فرق کیا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ حل کریں اور تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔